नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और प्रत्येक 10 मिनट में अपने ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल खोलकर न्यू पोस्टिंग डिटेल्स चेक कर रहे होंगे। जहां तक रही हमारी बात, तो हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और इसी बीच में आप लोगों की तरफ से तरह तरह के प्रतिक्रिया और तरह तरह के सवाल आ रहे थे। बहुत सारे सवाल थे कि आखिर वो 60,000 वाले कौन हैं, पटना जिला में क्या होगा, जो बाकी बच जाएंगे उनका ट्रांसफर कब होगा, फेज 2 कब स्टार्ट होगा। तो इस सब सवालें बहुत सारे थी और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। जो भी जवाब है वो बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक न्यूज आई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण है कि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो परिवार बड़ा होता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी बातों को मजबूती से हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डाटा को देखते हैं जिसमें अब तक कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ है उसको लेकर के सारी बातें बताई गई है, कितने लोगों का होना है उसको लेकर के भी सारी बातें बताई गई है। जो हमारे सामने नजर में ये जो विभाग की ओर से जो दिखाई गई है वो ये है कि 1,90,226 लोगों का, उन लोगों को टोटल जो है आवेदन प्राप्त हुआ था ट्रांसफर को लेकर के, जिसमें फर्स्ट फेज में जो है वो 1,30,000 लोगों का किया जा रहा है। ठीक है, अब 1,30,000 में कौन कौन लोग हैं उसको पहले देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अंतर जिला का लिस्ट ये रहा और पटना होल्ड वाले का लिस्ट ये रहा और सेम डिस्ट्रिक्ट वाले का लिस्ट ये रहा। ठीक है, अगर हम लोग अंतर जिला की बात करें तो फेज 1 में जो है इन सभी लोगों का ट्रांसफर हुआ था, फेज 2 में इतने का ट्रांसफर हुआ था, जिसमें से 239 जो है वो पटना में जो है ये पति का है, जिसमें पटना में होल्ड कर दिया गया था। ठीक है, फेज जो बचे खुचे थे वो 261 थे, जो बीच में आया था ना टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाया था, तो वो 261 थे। अगर हम लोग टोटल बात कर लें तो अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है 32,096 लोगों का। 32,096 लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अब तक हो चुका है। और पटना होल्ड की बात कर लें तो 7,011 लोगों का पटना होल्ड हुआ है। ठीक है, अगर इन दोनों आंकड़ा को हम लोग जोड़ लेते हैं तो हमारा ये आंकड़ा निकल करके आ जाता है 39,107 लोग। 39,107 लोग हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें टोटल अदर डिस्ट्रिक्ट कितने आवेदन पड़े थे, तो वो भी विभाग के ओर से बताया गया है कि 51,234 लोगों ने अंतर जिला के लिए आवेदन दिए थे। अगर हम दोनों को घटा देते हैं तो हमारा आंकड़ा निकल करके आ जाता है 12,127। 12,127 कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो पटना में भी अप्लाई जरूर किए होंगे और पटना में अप्लाई किए होंगे तो उनका होल्ड होगा। और अगर हम लोग बात करें कल के इंटरव्यू का एसीएस सर का, तो उसमें उन्होंने बताया है कि 8 से 9,000 जो है वो जितने भी पुरुष शिक्षक हैं उन लोगों का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो सारे अंतर जिला वाले जितने भी पुरुष शिक्षक हैं, अगर उन्होंने पटना में अप्लाई नहीं किया होगा तो उसमें से मोस्टली सभी लोगों का जो है ट्रांसफर हो जाएगा, पुरुष शिक्षकों की अगर हम लोग बात कर ले तो। ठीक है, ऐसा है। लेकिन मुझे ना ये डाटा मतलब उतना ज्यादा उचित नहीं लग रहा है। पहले से जिस दिन ये 51,234 वाली जो बात कही गई थी उसी दिन से मुझे ये डाटा थोड़ा सा खटक रहा था दिमाग में कि इतना कम तो हम लोग नहीं है। हम हमारा संख्या कम से कम 65 से 70 हजार होना चाहिए अंतर जिला में। ठीक है, 65 से 70 हजार अंतर जिला में ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। ठीक है, और लगता क्या था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई थी निकल करके उसको लेकर के। ठीक है, सेम जिला की बात कर ले तो अभी के फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग ये 80,000 लोग जो है वो सेम जिला में आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं जो रिमेनिंग 60,000 जो बच जाते हैं जिनका फेज 2 में होगा। ये 60,000 में अप्रॉक्स कौन कौन कहां कहां है। ठीक है, पटना जिला की बात करें तो पटना जिला में लगभग 20 से 25,000 कहा जा रहा था, तो मैंने एक बीच का आंकड़ा निकाला 22,000। ये आंकड़ा भी कैसे निकाला, तो कल जो है एसीएस सर ने ये बोला था कि अब है ना, अब पटना जिला में करने के बाद, पटना जिला में उन्होंने शुरुआत में सभी लोगों का ट्रांसफर किया था, लेकिन बाद में आकर के है ना इतने लोगों का होल्ड करने के बावजूद उनको 15,000 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा दिख रहे थे। ठीक है, जो पटना जिला में अब भी जाना चाहते थे। तो अगर हम लोग बात कर लें तो वो जो है टोटल आंकड़ा निकल कर आ जाता है 22,000। ठीक है, टीआरई 1 और टीआरई 2 की अगर फीमेल टीचर्स की बात कर लें, क्योंकि अभी भी 50% टीआरई 1 और टीआरई 2 फीमेल टीचर्स का ट्रांसफर नहीं हो पाया है, तो इनका भी जो है 10,000 होंगे, लगभग 10,000 होंगे। 50% अगर हम लोग लेते हैं तो लगभग 10,000 होंगे। और इससे ये मेरा आंकड़ा जो पहले का जो अंदाजा था कि 65 से 70 हजार लोग हो सकते हैं, तो 65 से 70 हजार जो है वो आंकड़ा पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ये लगभग वही आंकड़ा है। ठीक है, अब आपका सवाल आ जाता है बाकी जो बच गए ये कौन है, 28,200 कुछ जो बोल रहे हैं ये कौन है। तो ये जो आपके जहां पे भी सीटें वैकेंसी अवेलेबल नहीं थे वहां पे लगभग 28,226 लोगों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में नहीं किया जा रहा है। अब सवाल आ रहा है कि सर ये सेकंड फेज कब स्टार्ट होगा, तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि सेकंड फेज जो है वो आपके इसी जून महीना में ही स्टार्ट होगा। जून महीना में ही स्टार्ट होगा। आप लोगों को शायद याद होगा कि आज से 3-4 दिन पहले है ना, ये जो निकलने के पहले
एक स्क्रीनशॉट आया था रजनीश भैया की तरफ से, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया था कि अभी 27 तारीख से 1,20,000 का स्कूल अलॉटमेंट वाला काम शुरू हो जाएगा और 10 से 15 तारीख के बीच में जो सेकेंड फेज है उनका स्टार्ट होगा। जो बाकी बच जाते हैं उन लोगों का 70,000 लोगों का सेकेंड फेज में स्टार्ट होता, ठीक है। तो वो चीज को लेकर के हम लोग बहुत तरह-तरह की मतलब उस बीच में ट्विटर कैंपेन भी हुआ और चीजें थोड़ा-सा बदली, पुरुष लोगों के लिए आवाज उठाया गया, तो पुरुषों को जो है उसमें ऐड किया गया, ठीक है। लेकिन महिलाओं को ऐड नहीं किया गया, उसमें फर्स्ट फेज में ऐड नहीं किया गया। लेकिन उनको लेकर के एक बात निकल के आ रही है कि 10 से 15 तारीख के बीच में ही आप सभी का ये जो सेकंड फेज वाला है, ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट वाला। और ये जो आप लोग बात कर रहे हैं 20 तारीख को जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिखाने की बात कही जा रही है, तो उसमें 1,30,000 से डाटा बढ़ने की संभावना है और बढ़ करके ये लगभग 1,50,000 तक चला जाएगा। 1,50,000 लोगों का जो है ट्रांसफर इसी जून महीना के बीच में हो जाएगा। जो बच जाएंगे 40,000 लोग, उन लोगों के लिए भी जो है साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी साथ ही साथ पोर्टल को चालू किया जाएगा और ट्रांसफर होगा। हम आप सभी को पॉजिटिव रहने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि विभाग की ओर से अब तक किसी भी प्रकार के ये नहीं कहा गया है कि ट्रांसफर किसी का नहीं होगा। जो भी जानकारी हम तक निकल के आ रही है उसमें ये नहीं कहा गया है कि ट्रांसफर किन्हीं लोगों का नहीं होगा। सभी लोगों का ट्रांसफर करने के पक्ष में विभाग है। जो बातें अभी हाल फिलहाल में जो निकल करके आ रही है, हाँ, 2-4-10 दिन आगे पीछे करके सभी लोगों का ट्रांसफर होगा, लेकिन होगा। अगर आप लोग जो इतना परेशान हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि हम भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। ये जो 60,000 है इसमें हम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों के लिए लड़ने वाले अनीस भैया भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे दीपांकर गौरव सर भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं जिन लोगों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। और हम लोग अभी चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है कि चलिए चीजें जो है होने तो दीजिए, पहले इसे स्टार्ट होने दीजिए, कैसा चलता है उन सब चीजों को देख लेते हैं। और जो हमारा प्लानिंग है वो तो प्लानिंग पे हम लोग हैं ही, हम लोग शुरू से भी थे और लास्ट तक भी रहेंगे और अंत अंत तक ट्रांसफर लेकर रहेंगे जब तक एक एक बंदे का ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम लोग पॉजिटिव है और आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तत्काल में कुछ नहीं कीजिए, 2-4-5 दिन इंतजार कीजिए। इस बीच में बहुत सारे चीज और भी क्लियर होने की संभावना है। 2-4 दिन के अंदर जो है आप लोगों को बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे चीजों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 2-4 दिन एकदम शांति बनाए रखिए। और जो रही बात इन लोगों का कि हु आर द लकी वंस, ठीक है, उस पे आ जाते हैं, जो कौन भाग्य वाले हैं, किस्मत वाले हैं। तो ये यहाँ पे सभी डाटा दिया गया है, आप लोग बारीकी से देख सकते हैं। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, ईस्ट चंपारण, अररिया, कटिहार, है ना, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर, मधुबनी, यहाँ पे जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। सभी लोगों का स्थानांतरण जो है वो इसी फर्स्ट फेज में भी, मतलब फर्स्ट फेज में जो 20 तारीख तक है ना, इन लोगों का जरूर इसमें स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है। तो सभी अच्छे न्यूज ही हैं, कुछ भी इसमें वैसा है नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ियां निकल करके आती है तो हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा इस 60,000 में हम बता रहे हैं कि इस 60,000 में हम भी हो सकते हैं और ट्रांसफर मुझे भी बहुत चाहिए। आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितना ज्यादा ट्रांसफर के लिए वो हैं कि डायरेक्ट आकर के मतलब सोशल मीडिया पे मना किया गया है बोलने के लिए, फिर भी हम लोग बोलते हैं, फिर भी हम लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं, फिर भी हम लोग हमेशा फ्रंट फुट में खेलने का कोशिश करते हैं। तो हमें कितना नीड है वो मुझे पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अगर बता रहे हैं कि थोड़ा सा शांत रहिए, तो इसका मतलब शांत रहिए, कुछ ना कुछ बातें जरूर है, तभी आप लोगों को शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। विभाग पर भरोसा रखिए, हम लोगों पर भरोसा रखिए, सभी काम सही से होगा। और आगे अगर कुछ चीजें बदलाव होती है, कुछ अपडेट आता है, तो भी हम आप सभी के बीच शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।